तो देख लो, कैंडिडेट्स हु हैव फाइनली अलॉटेड सीट्स एट कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज फॉर एडमिशन to first year BTech are hereby directed to appear for physical reporting and admission at the institute on the dates as stated। देख लो नीचे सारी डेट्स लिखी हुई है, उसी डेट के अकॉर्डिंग तुम्हें कॉलेज जानी है। तो शेड्यूल फॉर कंपलसरी फिजिकल रिपोर्टिंग एंड एडमिशन विद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देख लो, तुम यहाँ क्लियर पढ़ सकते हो, फेलिंग विच कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड, यानी कि अगर तुम्हें सीट मिली भी होगी तो तुम्हारी वो सीट कैंसिल हो जाएगी तुम्हें। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, डेट्स को मिस मत करना, उस पर्टिकुलर डेट में कॉलेज को विजिट कर लेना। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, देखो फर्स्ट राउंड के लिए अलॉटमेंट के बाद जो तुम्हें जानी है 23 टू 26, यानी कि 23, 24, 25 और 26 को तुम जा सकते थे। और उसके बाद अब देखो एक 29 की लास्ट डेट बची है, सैटरडे संडे अभी छुट्टी है। और तुम्हारी जो टाइमिंग है 11 AM टू 4:30 PM। और वेन्यू भी दिया हुआ है एकेडमिक कम एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग साउथ ब्लॉक। ये तुम कॉलेज जाओगे तो वहाँ तुम्हें पता चल जाएगी, इसके लिए तुम्हें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। मेन तुम्हें टाइमिंग और डेट का ध्यान रखना है। तो देखो 29 जुलाई की एक डेट अभी बाकी रह गई है फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट के लिए। तो चलो अब देखो सेकेंड राउंड के अलॉटमेंट में जो है 31 जुलाई टू 3 अगस्त तुम्हारा टाइम दिया गया है। और टाइमिंग है 11 AM टू 4:30 PM, सेम टाइमिंग है और वही सेम बिल्डिंग में। उसके बाद देखो, अगर मॉपअप राउंड में तुम्हें कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मिल रही है तो तुम्हें 9 अगस्त, 10 अगस्त को या फिर 12 अगस्त को कॉलेज को विजिट करना है और सारे डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवा लेनी है। और टाइमिंग सेम है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक भी डेट्स को मिस मत करना हो। जिस पर्टिकुलर डेट्स में तुम्हें बुलाया गया तुम उस पर्टिकुलर डेट में कॉलेज को विजिट कर लेना। अब यहाँ देखो फीस स्ट्रक्चर क्या है, तो यहाँ पर डिटेल में पूरा फीस स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, CSE और ECE के लिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन 10,727 टोटल फी बनने वाली है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 7,227 लगेगी और IT के लिए 17,727 फी लगने वाली है। तो अब तुम्हें फी देनी कितनी है, टोटल फी ये है, इतना लगेगा। लेकिन तुम जानते हो ऑलरेडी तुमने सीट एक्सेप्टेंस फी 5,000 रुपीज पे कर दिया है, जो कि WPGEE की वेबसाइट पर तुमने पे किया होगा। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ फी कितनी देनी है एक्चुअली। तो देखो, कैंडिडेट हैज टू डिपॉजिट 5,000 एज सीट एक्सेप्टेंस फी ड्यूरिंग अलॉटमेंट ऑफ सीट। तो अलॉटमेंट ऑफ सीट के टाइम तुमने ऑलरेडी पे कर दिया है। तो अब देखो, जो 5,000 फी है इसे तुम्हें डिडक्ट करके तुम्हें पे करना। अब देखो, अगर तुम्हें IT ब्रांच अलॉट हुई है तो तुम्हें कितना फी पे करना है। तो तुम्हारी 12,000 नहीं लगने वाली है, क्योंकि तुम TFW कैटेगरी से हो तो तुम्हारी ट्यूशन फी नहीं लगेगी। और 5,000 ऑलरेडी तुमने सीट अलॉटमेंट के टाइम पे कर दिया था। तो देखो तुम्हारी फी क्या बनेगी, 5,000 पहले माइनस हो जाएगी तुम्हारी अलॉटमेंट के टाइम जो तुमने पे किया था, और उसके बाद अभी 12,000 फिर से माइनस होने वाला है। तो इसका मतलब तुम्हें जो फी बनेगी 17,000 माइनस हो जाएगी, तो तुम्हारी 727 बचेगी। तुम्हारी यही फी लगने वाली है अगर तुम IT ब्रांच तुम्हें अलॉट हुई है। तो देखो, गवर्नमेंट कॉलेज में जाने का यही फायदा है, काफी कम फी लगती है और काफी अच्छी प्लेसमेंट भी होती है। तो आई होप तुम्हें ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। मैंने ऑलरेडी बता दिया 6,000, 3,000, 12,000 जिसकी जो ट्यूशन फी है वो नहीं देनी है और सीट एक्सेप्टेंस फी भी नहीं देनी है। अब देखो, टोटल अमाउंट पेएबल, जितना भी तुम्हारी अमाउंट बनेगी वो तुम्हें इस लिंक से पे कर देनी है उस टाइम जब तुम वहाँ कॉलेज विजिट करोगे, उस टाइम फाइनल एडमिशन के टाइम में। कोई भी कैश एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तुम्हें ऑनलाइन पेमेंट मेथड यूज करना है। और मैं तुम्हें यहाँ पर दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह की फॉर्मेट ओपन होगी। यहाँ पर तुम्हें पेमेंट कैटेगरी लिख देनी है, यहाँ पर ऑलरेडी सेलेक्टेड है। उसके बाद यहाँ पर तुम्हें नेम चूज कर लेना है, यहाँ पर से तुम्हें कोर्स चूज कर लेना है BTech। उसके बाद तुम्हें यहाँ से स्ट्रीम चूज कर लेनी है। उसके बाद तुम्हारी रोल नंबर WPGEE की वो चूज कर लेनी है। फिर फी बुक, रेसिप्ट नंबर, TFW कैटेगरी से हो तो यस नो तुम्हें यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद तुम्हारी अमाउंट क्या पे कर रहे हो वो सारी चीजें तुम्हें फिल करके फिर तुम्हें पे कर देनी है। चलो अब फिर आगे मूव करते हैं। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, पेमेंट रेसिप्ट, राइट योर नेम इज टू बी सबमिटेड टू द कैश सेक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूट एट द टाइम ऑफ फाइनल एडमिशन। तो फाइनल एडमिशन के टाइम तुम्हें जो पेमेंट रेसिप्ट मिलेगी यहाँ पर पे करने के बाद तुम्हें वो वहां पर सबमिट करनी होगी। अपार्ट फ्रॉम दिस फी, अब देखो इस फी के अलावा तुम्हें 2,850 रुपीज जो है पे करनी है। ये तुम्हें KGC स्टूडेंट एसोसिएशन के फंड में पे करनी होगी। ये स्टूडेंट वेलफेयर फंड है कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की, तो तुम्हें उसमें पे करनी होगी। और ये पेमेंट हर एक स्टूडेंट को करनी होगी। ये अकाउंट नंबर है और ये IFSC कोड है और ये अकाउंट की नेम। अब चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यानी कि तुम्हें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लगने वाली है। तो ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज, तो तुम्हारी ये सारी जो अभी मैं बताने वाला हूँ इसकी ओरिजिनल कॉपी भी लगेगी और फोटो कॉपी में सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि तुम्हें फोटो की प्रिंट आउट करवा के उस फोटो कॉपी को करवा के उस पर तुम्हारी सिग्नेचर करके तुम्हें वहां पर सबमिट करनी है। तो चलो अब देखो, 10th की एडमिट कार्ड, क्लास 10 की मार्कशीट, हायर सेकेंडरी मार्कशीट यानी कि 12th की, फिर JEE एडमिट कार्ड एंड रैंक कार्ड, अलॉटमेंट लेटर, अलॉटमेंट सर्टिफिकेट ऑफ WPGEE, फिर कास्ट सर्टिफिकेट अगर तुम SC ST OBC से हो, और फिर PW सर्टिफिकेट अगर तुम फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट हो तो तुम्हारी EWD सर्टिफिकेट जो होगी तुम्हें वो भी सबमिट करनी है। फिर EWS सर्टिफिकेट अगर तुम EWS कैंडिडेट हो तो। और हाँ देख लो, ये जो तुम्हारी OBC सर्टिफिकेट होगी वो तुम्हारी 1 अप्रैल के बाद की इशूड होनी चाहिए, उससे पहले की सर्टिफिकेट नहीं चलेगी।
ये तुम ध्यान में रखना। उसके बाद देखो ओरिजिनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगी। और देखो एक और चीज मैं तुम्हें बता दूं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट वहां तुम्हारी कॉलेज में सबमिट कर लिया जाएगा, तुमसे ले लिया जाएगा, तो तुम उसकी एक कॉपी करवाकर अपने पास पहले से रख लेना। उसके बाद देखो अगर कोई ब्रेक है तो तुम्हें एक सेल्फ डिक्लेरेशन सबमिट करनी होगी, तुम्हारी साइन होगी उसमें और तुम्हारे गार्जियन की साइन होगी, और वो सेल्फ डिक्लेरेशन पे तुम्हें रीजन मेंशन करना होगा तुम्हारी स्टडी में क्यों ब्रेक थी। यानी कि अगर तुमने सपोज एक ईयर का गैप लिया था जेई के प्रिपरेशन के लिए या फिर WBJEE के प्रिपरेशन के लिए, सपोज तुम्हारी 12th हुई थी 2023 में, तो तुमने 2023 में तो एडमिशन नहीं लिया, इस बार 2024 हो गई है, तो तुम्हारी 1 ईयर की गैप हो गई है, तो उस केस में तुम्हें सेल्फ डिक्लेरेशन को सबमिट करनी होगी। अब देखो ओरिजिनल एनुअल इनकम सर्टिफिकेट ऑफ फादर गार्जियन जो TFW कैंडिडेट्स हैं उन्हें सबमिट करनी है ये ओरिजिनल, और ये भी 1 अप्रैल 2024 के बाद इशूड होनी चाहिए। उसके बाद देखो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो भी वेस्ट बंगाल कैंडिडेट्स हैं उन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी सबमिट करनी होगी। फिर ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर तुम मकाउट यूनिवर्सिटी से पहले नहीं हो, यानी कि तुमने जो 12th किया अगर तुम वो मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड नहीं है, वो तुम्हें माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी सबमिट करनी होगी। अब देखो फिटनेस सर्टिफिकेट जो है ये तुम्हें ऑथराइज लेबोरेटरी से बनवाकर जनरल हेल्थ और आई की तुम्हें सबमिट करनी होगी कॉलेज में। ये सारी डॉक्यूमेंट्स तुम एक एक करके अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, उसके बाद ही कॉलेज में विजिट करना जिस पर्टिकुलर डेट में तुम्हें विजिट करनी है। अगर फर्स्ट राउंड की बताऊं तो फर्स्ट राउंड की 23 to 26 थी, ऑलरेडी ये डेट पास हो चुकी है, तो 29 को तुम्हें विजिट करनी है। और हाँ, सेकंड राउंड की और मॉपअप राउंड के लिए तुम लोग रेडी रहो, पहले से ही डॉक्यूमेंट को रेडी कर लो। अब देखो तुम्हें 2 एफिडेविट्स भी लगने वाली है, वो मैं तुम्हें लास्ट में बता दूंगा, यहीं पे मैं तुम्हें दिखा भी दूंगा एफिडेविट्स कैसी है। फिर यहाँ पर तुम्हें इस पर्टिकुलर वेबसाइट को विजिट करके तुम्हें एंटी रैगिंग एफिडेविट्स भी बनवा लेनी है, इसकी भी तुम्हें हार्ड कॉपी लेकर जानी होगी। अब देखो अगर तुम्हें उस कॉलेज में हॉस्टल में एडमिशन लेना है तो मैं पहले बता देता हूँ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है, तो तुम्हें सबसे पहले जाना होगा इसके लिए, क्योंकि सीट्स काफी कम है, तो जो बच्चे पहले आएंगे उन्हें ही पहले सर्व किया जाएगा। तो देखो बॉयज हॉस्टल के लिए जो टोटल अमाउंट है वो 13,000 है, इसमें 1,000 कैशन मनी है और 12,000 मेस चार्ज है, 6th मंथ का एडवांस चार्ज है। और यहाँ पर तुम्हें बैंक डिटेल्स दी गई है, तुम्हें इस बैंक डिटेल्स में इस पे अमाउंट को पे कर देना है। उसके बाद गर्ल्स हॉस्टल के लिए भी सेम अमाउंट है 13,000 की, और उसे इस अकाउंट डिटेल में सबमिट करनी है उस फी को। और उसके बाद देखो इसकी जो रेसिप्ट है तुम्हें रजिस्ट्रार को सबमिट कर देनी होगी कॉलेज में जाकर, यानी कि जब कॉलेज में तुम एडमिशन के लिए जाओगे उस टाइम रजिस्ट्रार के पास जाकर इस फी की जो तुम्हें रेसिप्ट मिलेगी उस रेसिप्ट को जाकर सबमिट कर देना, फिर तुम्हारी हॉस्टल की सीट बुकिंग कंफर्म हो जाएगी। अब चलो मैं तुम्हें वो सारी एफिडेविट्स को भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर कौन कौन सी एफिडेविट्स तुम्हें लगने वाली है। तो देखो ऐसा करना, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं तुम्हें ये PDF प्रोवाइड कर दूंगा, फिर तुम PDF को प्रिंट आउट करवा लेना और तुम्हें ये PDF की ये कॉपी मिल जाएगी। तुम इस पर्टिकुलर कॉपी में एफिडेविट बाय द स्टूडेंट वाली जो एनेक्सर 1 है और यहाँ पर एनेक्सर 2 है, ये दोनों को अच्छे से फिल कर लेना। यहाँ पर तुम्हारी नेम होगी और फिर यहाँ पर कॉलेज का नाम, ऊपर से नीचे तक सारी चीजों को फिल करके, फिर वैसे ही सेम एफिडेविट बाय पेरेंट्स गार्जियन, सारी चीजें तुम्हारी गार्जियन की डिटेल्स होगी वो फिल करके तुम फिर कॉलेज जाना। अब देखो ये रही तुम्हारी हॉस्टल एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर तुम्हें हॉस्टल के लिए जो फॉर्म भर, उसमें तुम्हारा नेम, फादर नेम, मदर नेम, फिर तुम्हारी प्रेजेंट एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, फादर मदर गार्जियन का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, फादर मदर या फिर गार्जियन तुम किसी का भी दे सकते हो, फिर तुम्हारी हॉस्टल की चॉइस क्या है, तुम यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग चॉइसेस को फिल कर सकते हो, ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर, लेकिन हाँ जैसे ही अवेलेबल रहेगी तुम्हें उसी के अकॉर्डिंग मिलने वाली। फिर जेंडर और सारी कॉन्टैक्ट डिटेल, सारी चीजें तुम यहाँ पर, ब्लड ग्रुप, ये सारी चीजें फिल कर देना। उसके बाद वो जो पेमेंट थी हॉस्टल की 13,000 की, उसको पे कर देना। उसके बाद तुम्हारी हॉस्टल की सीट कंफर्मेशन हो जाएगी। ये रही एडमिशन कैंसिलेशन फॉर्म, ये तो तुम्हारी जरूरत की है नहीं। फिर यहाँ तुम एक बार और देख सकते हो, तुम्हारी जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताया वो सारी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो तुम एक बार अच्छे से फिर इसे भी चेक कर लेना और उसी अकॉर्डिंग सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाना कॉलेज में। आई होप तुम्हें ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो तुम इस वीडियो को एक लाइक कर दो और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आने वाले दिनों में तुम्हें WBJEE से रिलेटेड काफी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, काउंसलिंग से लेके तुम्हारी फर्स्ट ईयर की ज्वाइनिंग तक।